संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। हे देव, कई दिनों से अंतर में यह प्रेरणा हो रही है कि लोक कल्याण के लिए एक आदर्श चरित्र के इतिहास की रचना की जाए। यह जानने के लिए कि आज की सृष्टि में ऐसा महामानव कौन है जिसके चरित्र का वर्णन करने से संसार का कल्याण हो, मानव उससे शिक्षा ग्रहण करे और उसके द्वारा जो उपदेश दिया जाए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। ऐसे ही एक अनुपम इतिहास की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने आपका चयन किया है। इस महान कार्य के लिए समस्त संसारवासी युगों युगों तक आपके ऋणी रहेंगे और आपकी पूजा करते रहेंगे। मैं ये भी देख रहा हूं कि आगे चलकर ऐसे घटना चक्र होने वाले हैं जिसमें स्वयं आपको भी एक मुख्य भूमिका निभानी होगी। वाल्मीकि मुनि श्रेष्ठ यही इन समदू जानाहि, अनहद नाद सदा बजे जिनके अंतर माही। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण 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 श्रीमन्नारायण, नारायण 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 श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। नमो नारायण। नारायण नारायण। देव ऋषि, आपका स्वागत है। आपके पधारने से वाल्मीकि की कुटिया पावन हो गई। देवता, आसन ग्रहण करें। विराजिए। भगवान, आपके आश्रम में आने से ऐसा लगता है जैसे सारे तीर्थों का पुण्य एक साथ मिल गया हो। हे देव, कई दिनों से अंतर में यह प्रेरणा हो रही है कि लोक कल्याण के लिए एक आदर्श चरित्र के इतिहास की रचना की जाए।
ये जानने के लिए कि आज की सृष्टि में ऐसा महामानव कौन है जिसके चरित्र का वर्णन करने से संसार का कल्याण हो, मानव उससे शिक्षा ग्रहण करे और उसके द्वारा जो उपदेश दिया जाए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। ऐसे पात्र का चिंतन करते हुए मन बार-बार आपके चरणों की ओर आकर्षित हो रहा था, क्योंकि आप सर्वदा तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरते हैं। इसलिए केवल आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि आज संसार में ऐसा पात्र कौन है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सच बोलने वाला और दृढ़ प्रतिज्ञ हो। ऐसा कौन है जो सदाचारी है, समस्त प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, समर्थशाली और प्रियदर्शन है। ऐसा कौन है जो मन पर अधिकार रखने वाला है, जो क्रोध को जीतने वाला है, कांतिमान है और किसी की भी निंदा नहीं करता। ऐसा परमवीर वो कौन है जिसके संग्राम में कुपित होने पर देवता भी भयभीत हो उठते हैं। महर्षि, मैं ये सब जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं, इसलिए मुझे ये सब बताने की कृपा करें जिससे मेरी रचना सार्थक हो। महर्षि वाल्मीकि, आपके अंतर में जो इतिहास रचना की इच्छा प्रकट हुई है, यह परमपिता श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से हुई है। आपने जिस पात्र, जिस चरित्र को अपने इतिहास का नायक बनाने की इच्छा प्रकट की है, वह उचित ही है, क्योंकि शास्त्र ने भी इतिहास की परिभाषा यही की है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणम उपदेश समन्वितम पूर्ववृतम कथायुक्तम इतिहासम प्रियक्षते। ऐसा पूर्व वृत्तांत जिसमें कथा का रस हो और जिसमें ऐसा उपदेश भी हो जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता दे, वही इतिहास कहलाने योग्य है। ऐसे ही एक अनुपम इतिहास की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने आपका चयन किया है। इस महान कार्य के लिए समस्त संसारवासी युगों युगों तक आपके ऋणी रहेंगे और आपकी पूजा करते रहेंगे। मैं ये भी देख रहा हूं कि आगे चलकर ऐसे घटना चक्र होने वाले हैं जिसमें स्वयं आपको भी एक मुख्य भूमिका निभानी होगी। मुझे देवऋषि? हां महर्षि, आप भी उस इतिहास के एक महत्वपूर्ण पात्र होंगे। परंतु आपने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि उस इतिहास का नायक कौन होगा। अब मैं आपके उसी प्रश्न का उत्तर देता हूं कि जो गुण आपने वर्णन किए हैं, उन समस्त गुणों को धारण करने वाले आज तीनों लोकों में एक ही महापुरुष हैं। कौन है वो? वो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और जगत में राम के नाम से विख्यात हैं। श्री राम। वे ही मन को वश में रखने वाला, महाकांतिवान, बलवान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। वो धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा की हित साधना में लगे हुए यशस्वी, ज्ञानी और पवित्र हैं। जिस तरह नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, उसी तरह सारे गुण श्री राम में आकर मिलते हैं। वो गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है।
वे भगवान विष्णु की तरह बलवान हैं। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास काटने के पश्चात अभी अभी उनका राज्याभिषेक हुआ है और इस समय उनकी प्रजा रामराज का सुख भोग रही है। श्री राम कथा से बढ़कर संसार में दूसरी कोई कथा नहीं होगी। महर्षि, क्या बताऊं, ये श्री राम कथा अपूर्व है, अनुपम है, कल्याणकारी है, सब सुखदाई है। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्जवल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौशल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चार दिशा में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। पतित उदाहरण परम पवित्र, दीन बंधु मित्रों के मित्र। रघुवर सर्व गुणों की खान, पुरुषोत्तम सक्षम भगवान। तीन लोक में एक न ऐसा सहज स्वभावी, सब में व्यापक श्रीयुत श्री रघुराई। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। नारद शारद शेष महेश, कहत थके आवे नहीं शेष। धर्म मूर्ति आदर्श स्वरूप, सीतापति त्रिभुवन के भूप। राम प्रभु की महिमा ऐसी कही न सके, श्री राम स्वयं भी निज गुण नाम बढ़ाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। उनके ज्ञाता सत्य प्रतीक रामायण के बीज बो और पवित्र कर प्रभु
चरित नदियां समुद्र में बखान देव ऋषि नारद चतुर हो गए अंतर ध्यान।